और एक ओरिफिस, एक होल किया गया है जो नीचे यहाँ पे जिसका एरिया ए है उससे डेफिनेटली पानी बाहर आने लगेगी। तो इसमें हमें फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा कि ये पूरी की पूरी पानी जो है धीरे धीरे बाहर तो आ ही रही है, तो कितना टाइम में पूरा का पूरा ये एम्प्टी हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा ये। तो ये जो हाइट दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये जो हाइट है लेट दिस हाइट भी कैपिटल एच, ये गिवन है क्वेश्चन। और डेंसिटी जो इस वाटर की है या जो भी लिक्विड होगा इसमें उसकी डेंसिटी रो है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा यहाँ से जो पानी बाहर आएगी उसकी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी विच इज़ इक्वल टू √2gh। सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू √2gh। अब यहाँ पे h जो है टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, हाइट है, अभी कैपिटल H है t=0 पे, धीरे धीरे ये हाइट कम होती जाएगी, तो उसके साथ साथ ये वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो है उसमें हम डायरेक्ट देख के आंसर नहीं निकाल सकते कि हम बता सकते हैं कि इतने वॉल्यूम में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि उसका जो रेट बाहर आने का वॉल्यूम भी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो रेट बाहर आने की रेट, वॉल्यूम रेट सब वेरिएबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से, क्योंकि यहाँ h जो हाइट नापते हैं नीचे से नापते हैं, तो नीचे से ही हम h दूरी पे यहाँ से एक डी.एच विड्थ की एक स्ट्रिप ले लेते हैं, डी.एच विड्थ। अच्छा, ये स्ट्रिप कैसा होगा, ये सर्कुलर स्ट्रिप होगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे आगे का पोर्शन हमें दिख रहा है इस तरह। ये जो स्ट्रिप है ये डी.एच विड्थ की स्ट्रिप, ये तो अभी भी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये ऊपर से अगर देखेंगे तो कैपिटल ए ही आएगा। अब टी टाइम पे जो है t=0 पे है, तो हाइट कितनी है, हाइट की वैल्यू क्या है, h है। थोड़े टाइम के बाद h, ये जो विड्थ है, चलो डायरेक्ट ही बता देता हूँ उसमें। यहाँ से देखो t=0 पे तो ये सिचुएशन है, थोड़े टाइम के बाद ये जो पोर्शन होगा ये पोर्शन नीचे आएगा, तो डेफिनेटली ये वाला जो है, ये पूरा स्ट्रिप जो हमने लिया है, ये पूरा का पूरा पानी जो है किसके थ्रू निकल जाएगा, इसके थ्रू निकल जाएगा, उतना ही पानी, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो जितना ये लेवल नीचे गया, तो हम जो देख रहे हैं t+dt टाइम में, d+dt टाइम में क्या होगा कि इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट d+dh हो जाएगी। हाइट बेसिकली dh या नेगेटिव हो जाएगा, कम, या ऐसे लिख लो इसको, माइनस लिख लो, कम, तो हाइट इतनी कम हो जाएगी। तो ये जो हाइट कम हुई वो पानी कहाँ गया, वो पानी यहीं से तो निकल गया। तो हम वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज़ करके यहाँ से बोल सकते हैं A/dh, कैपिटल A/dh, ये वाला, ये dh, कैपिटल A/dh, ये वाला, ये वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पानी नीचे होगा, d+dt टाइम में इतना पानी लेवल नीचे गया, तो इतनी पानी जो इसका वॉल्यूम है उतनी पानी कहाँ चली गई, यहाँ से। तो स्मॉल a/v, यही है। AV क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, A/dh अपॉन इतना तो हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट, इसमें हमें dt से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये पता है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू Q/V। तो इसको रेट मतलब नीचे टाइम है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर है। अच्छा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा कि डी.एच नेगेटिव आ जाता है, टाइम के साथ h जो है कम हो रहा है ना, देख लो टाइम के साथ कम हो रहा है। तो यहाँ से हम फिर नेक्स्ट में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, A/dh, स्मॉल a, v को हम लिख सकते हैं √2gh × dt। अब यहाँ पे हम h को नीचे ले आते हैं और उसको इस साइड लेके आना, डी.एच अपॉन √h
इज इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस √2g इंटू डी टी। अब यहाँ से इंटीग्रेट, बाकी सारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ये सारे कांस्टेंट जो है। t इक्वल टू 0 पे हाइट स्मॉल h है और t इक्वल टू जो टाइम हमें निकालना है, मान लो कि कैपिटल T, इस टाइम पे ये पानी पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 0। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं h टू द पावर 1/2 माइनस 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, h टू द पावर माइनस 1/2 जो है, इसमें 1 ऐड कर देंगे और नीचे वो माइनस 1/2 प्लस 1, और ये जो लिमिट लगाएंगे h से 0, यहाँ पे ये माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए √2g है, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन t आ जाएगा और t से 0 t ही रहेगा। फिर और इसको सॉल्व करो तो ये ऊपर हाफ आ जाएगा, 1/2 ठीक है, h से 0 माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए √2g इंटू टी, ठीक है। फिर इसको आगे करेंगे, आगे सिंप्लीफाई, तो ये 2 आ गया, 2h अपॉन 1/2। यहाँ से देखो अभी भी जो लिमिट है h से 0 माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे √2g इंटू टी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस h आ जाएगा, इसका वैल्यू माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए √2g इंटू टी, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, t की वैल्यू आ गई 2 कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए इंटू जो √h है, सॉरी ये रूट भी तो रहेगा आगे, √h अपॉन √2 इंटू √g, ऐसे लिख सकते हैं इसको इस साइड ले आने के बाद। फिर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये √2 से √2 ऊपर आ जाएगा, √2 कैपिटल ए स्मॉल ए √h अपॉन जी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आ जाएगा t इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए √2। अच्छा ये कैपिटल h था, ये जो हाइट है ये कैपिटल h थी ना, t इक्वल टू 0 पे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, स्मॉल h की जगह कैपिटल h कर देते हैं सब जगह, क्योंकि जो हाइट t इक्वल टू 0 पे जो लिमिट्स हमने लगाई है ये कैपिटल h 0 पे कितना हो जाएगा कैपिटल h हाइट, यहाँ पे भी कैपिटल h, तो 2 कैपिटल H अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम याद रखना भी इजी है हमारे लिए, ये जो है टाइम, ये जो टाइम हम कैसे याद रख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को जैसे याद रखा था टॉरिस-लुईस लॉ से, तो उसमें टाइम क्या आता था, अगर कोई ड्रॉप को यहाँ से हम गिराएं तो टाइम कितना आएगा, √2 कैपिटल H अपॉन जी आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा टाइम से बस मल्टीप्लाई हमको इस फैक्टर से करना पड़ेगा, तो ये जो है ये फैक्टर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा इसका 1 स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इंटू ये T0 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू T0 अपॉन AM, ये आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे आंसर।